नवल किशोर जी, ये षड्यंत्र बीजेपी कर रही है, तो षड्यंत्र को तोड़िए ना। आप राजनीतिक पार्टी हैं। अगर 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 आपको खेलना है तो फिर मैदान में उतरना पड़ेगा ना। आपको पूरा नी कैप वगैरह सब लगा के तैयार होना पड़ेगा ना मैदान में उतरने के लिए। उसके बाद ये समझना पड़ेगा ना कि षड्यंत्र आप रोते नहीं रह सकते ना कि षड्यंत्र रचते हैं, देश को असल मुद्दे नहीं समझाते हैं, रामनवमी पर हिंसा हुई उसके बारे में ये बातें नहीं करते हैं। बीजेपी क्यों करेगी उसकी बात? वो राजस्थान की बात करेगी। जो पॉलिटिक्स उनको सूट करती है वही बोलेगी। काट तो आपको खोजना है मिस्टर किशोर। नहीं अंजना जी, आप रहे हैं। और जितना तक आपने डिबेट करवाया उसमें एक कांग्रेस प्रवक्ता और एक भूतपूर्व कांग्रेसी जो बीजेपी का प्रवक्ता बन बैठा है उसके विषय में इतना बात आपने सुनने पर मजबूर किया। बहरहाल मैं बस तीन बातें कहना चाहता हूं। एक पहली बात ये कि अगर नरेंद्र मोदी जी जाकर विदेश में इस तरह की बात करते हैं तो इससे केवल यही बात समझ में आती है कि पहले वो देश में देशवासियों के सामने झूठ बोलते थे, अब विदेश में जाकर देशवासियों के साथ झूठ बोल रहे हैं। ये बताना भूल गए कि जो लोग यहां से बाहर गए हैं, दूसरे देश में गए हैं, वो कांग्रेस काल में ही गए होंगे। जो भी वहां पे आज के डेट में जो लोग हैं विदेश में, भारतीय मूल के विदेश में हैं, वो यहाँ के व्यवस्था का फायदा उठाकर के बाहर निकले, एक अच्छे करियर के खोज में गए। क्या यहाँ से गरीब लोग पलायन किए वहां पर? ऐसा तो नहीं था, नंबर एक। नंबर दो, अगर राजीव गांधी ने वह बात कही तो एक रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने बात कही और उस सच को स्वीकारा और उसका निदान खोजा। आज डिजिटल भारत की बात करती है भाजपा, उसका नींव तो राजीव गांधी नहीं रखा। जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट में 92 और 72 और 73 अमेंडमेंट लाया, उससे जहां तक कि जमीन तक जो पैसा जा सकता था और वहां के लोग डिसाइड कर सकते थे कि जमीनी स्तर पर उसका विकास कैसे हुआ, उसका निर्माता तो राजीव गांधी थे। आप जिस बात को कहना चाहते हैं कि ताली और थाली से अगर भाजपा काम चलाना चाहती है तो और शासन कर ले 2-3 साल। अगर मुद्दों पे बात करें, जहां पर भी मुद्दों पे बात किया गया है वहां पर भाजपा अंतिम कड़ी में, अंतिम पंच में दिखाई देती है। उनके साथ वही तीर खड़ा है जिसका कोई कमान नहीं है, जिसका कोई तर्कश नहीं है। वो तीर इधर से उधर झूलते रहती है और लालटेन और पंजाब की बात करती है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर राजनीति करनी है और विकास करनी है तो आप बताएं ना देशवासियों को कि आपने नौकरी या रोजगार का कितना सृजन जगह पैदा किया है, विकास के दौर पे आप कितने पीछे क्यों? मैं जवाब देता हूँ अंजना जी, एक एक करके। तनाव का माहौल क्यों है, संकट का माहौल अंजना क्यों है, जी, समाज के बीच मैं जवाब दे दूं। अब ये लाउड स्पीकर आपके शासन, थोड़ा लाउड स्पीकर कम करना पड़ेगा। 8 साल से ये देश आपके हाथ में है और अभी भी आप पंजा की ही याद दिला रहे हैं। में आता है पूरे विश्व में, ये भी एक हुनर है सर। 2 संविधान है, 2 संविधान। अंजना जी, क्या मैं बोल सकता हूँ ये अवैध अतिक्रमण मेरे समय पर करेंगे क्या? ये मेरे समय पर अवैध अतिक्रमण करेंगे तो मैं भी बुलडोजर चला दूंगा। नहीं, मेरे समय पर अवैध अतिक्रमण होगा तो मैं भी बुलडोजर चला सकता हूँ। मतलब शब्दों का और तर्कों का फिर ये बिलबिलाएंगे। अब सुन लीजिए, अरे एक एक करके बात रखते हैं ना जी। किशोर जी से परिचित होंगे, ठीक है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, या इस झूठ को पहचानेंगे। अंजना जी, क्या मैं बात रख सकता हूँ अपनी? नवल जी, तो ये बात, नवल जी को आवाज नहीं जा रही। इनका तो तलाक हो चुका है ना कांग्रेस और आरजेडी वालों का। मुद्दों पे करना चाहिए। उनको ऑडियो नहीं जा रहा, शायद ऑडियो नीचे कर। हाँ, उनको ऑडियो नहीं जा रहा, शायद आवाज नीचे कर। की खुशी है मुझे अंजना जी, बहुत खुशी। 8 साल से देश आपके हाथ में और अभी भी आप पंजा ही याद दिला रहे हैं। अंजना, हाँ देखिए अंजना जी, मुझे आज बहुत खुशी हुई कि जो बिहार में तलाक हुआ है, कम से कम आपके चैनल और शो पर इन दोनों का निकाह फरमा गया। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि कम से कम आरजेडी कांग्रेस के बचाव में आ रही है, या आरजेडी वो कमेंट को पर्सनली ले रही है, वो जो भ्रष्टाचारी पंजा है इनका है। तो इनमें से एक दो में से एक कारण होगा। दूसरी बात देखिए, मैं अभय दुबे जी की व्यथा समझता हूं। एक प्रधानमंत्री है जिसको G7 क्लब का न्योता आता है, दूसरा है जिसको नाइट क्लब का न्योता आता है। एक है जो पराक्रम और परिश्रम की बात करता है, दूसरा है जो पर्यटन और पार्टी की बात करता है। तो मैं उनकी व्यथा समझता हूं, पर मेरा एक आदरपूर्वक सवाल है। ये सारे मुद्दे लेकर, यही कागज लेकर बैठते थे अभय दुबे आपके शो में जब मार्च में चुनाव चल रहा था। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव हुआ है और उन्हीं पर हमें जनता ने चुना है और इनको रिजेक्ट कर दिया है, डिजेक्ट कर दिया है और सिलेक्ट करके बाहर फेंक दिया है। क्या जनता के ऊपर भी सवाल उठाएंगे? आपके राहुल गांधी कोई अपनाता नहीं है। राहुल गांधी प्रयास करना नहीं चाहते, वो पार्टी में ज्यादा और पार्टी में कम विश्वास रखते हैं। वो 26/11 हो या आज इतने बड़े बड़े मुद्दे आपने गिनाए, क्या इन मुद्दों का जो सोल्यूशन है, जो समस्या का समाधान है, क्या नेपाल के काठमांडू के नाइट राहुल गांधी की बेरोजगारी का समाधान, महंगाई का समाधान, तेल के दामों का समाधान?
जी जी, क्या कह रही हैं अंजना अब जी? आप लोगों की अब पूरी जो पॉलिटिक्स है वो राहुल गांधी की पार्टी पर अटक गई है। राहुल गांधी की पार्टी का जो वीडियो है उस पर अटक नहीं। गया है पूरा मामला बीजेपी का। नहीं नहीं अंजना जी, कृपया ऐसे ना कहें, कृपया ऐसे ना बोले। देखिए मैं तो बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं कि अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से हम लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री की संस्कृति है काठमांडू जाते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर के सामने झुक जाते हैं। किसी और की संस्कृति है वो पार्टिंग करने, शादी मनाने, अब शादी कौन सी पब में मनती है, परंतु उनकी संस्कृति है वो वहां चले जाते हैं। हम राम संस्कृति वाले हम उसका प्रचार प्रसार करते हैं, ये रोम संस्कृति वाले वो उसका करे, उसमें कोई वो निजी मामला है उनका। परंतु मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने ट्विटर पे कहा ना, जिस रात को वो पब में थे उस रात को कहा इन्होंने कि भाई देश के सामने ये चुनौतियां हैं। तो मैं अभय दुबे जी से पूछ रहा हूं कि ये चुनौतियों का समाधान क्या नाइट क्लब में मिल रहा है? अगर ऐसा मिल रहा है तो उनको बताना चाहिए कि क्या क्या समाधान खोज पाए, और राजस्थान में और महाराष्ट्र में कौन से समाधान लागू करेंगे। महाराष्ट्र में 120 रुपया प्रति लीटर है, वैट काटा नहीं उद्धव जी ने। हाँ, विदेशी दारू का जो वहां पे नाइट क्लब में मिलता है उसका जरूर टैक्स काटा है। तो जरा बता दे कौन सा समाधान ढूंढ रहे हैं वो नाइट क्लब में। ये इनके अंतर्मन में इनकी संस्कृति है। ये कांग्रेस तो पार्टी के पहले बड़े नेता के इकबाल उनकी सोच पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, मैं देखिए इसका रजा आलोक जी को दिखाया। मैं ये बता दूं कि इनकी पहले जो संस्कृति है वो परिलक्षित हुई। इन अंतर्मन में इनके 3 तलाक बसा हुआ है अभी भी मेरे मुसलमान भाई साथी के, इसलिए तलाक 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 शब्द को इन्होंने प्रयुक्त किया। राहुल गांधी जी एक पत्रकार, महिला पत्रकार। हाँ, हमने तो उसको खत्म किया, आप लेकर बैठे हैं। आप चुप रहिए 1 मिनट। महिला पत्रकार क्या शादी क्या अपना अरेंजमेंट किसी होटल में नहीं कर सकती? ये संकुचित सोच तुम्हारी महिलाओं के प्रति परिलक्षित होती है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, क्यों राहुल गांधी जी से इतनी परेशान है भारतीय जनता पार्टी जानती है? क्योंकि वो बार बार सवाल खड़ा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी 27 लाख करोड़ रुपए ने आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कर लगाकर लूटे हैं। ये महाराष्ट्र के 120 रुपए की बात करते हैं। आप बताइए आपने सेस क्यों बढ़ाया? 13.5 रुपए आप सेस लगाते हैं, इसलिए क्योंकि वो डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं है, इसलिए कि उसमें राज्यों की हिस्सेदारी नहीं आती। अरे बेसिक टैक्स में उस सेस को शामिल कर लीजिए। अब भी आज यहां शो में बैठे बैठे में 5-5 रुपए कांग्रेस शासित और कांग्रेस के समर्थन से जो राज्य सरकार है उस पर कम करा देंगे। मैं आपको वादा और वचन देता हूं, हिंदुस्तान को लूटना बंद करिए। मैंने आपको प्रामाणिक रूप से गिनाया कि हिंदुस्तान का 10 लाख करोड़ रुपए आपने पूंजीपतियों का राइट ऑफ किया। प्रधानमंत्री जी आप कहते थे 22 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया। प्रधानमंत्री जी 250 लाख करोड़ रुपए का बजट था जिसमें 22 लाख करोड़ रुपए गए। आप बताइए ना 100 से 142 कैसे हो गए इस देश के खरबपति? जब कोविड की महामारी थी, जब भीषण महामारी का समय था और हिंदुस्तान के 84% लोगों की आमदनी कम हो गई, तब चंद मुट्ठी भर धन्ना सेठों ने क्यों कमाना प्रारंभ किया? आप 7 साल में आपने क्या किया? सबसे पहले आते 150 रुपए किसानों का बोनस बंद करा दिया प्रधानमंत्री जी। दूसरा शपथ पत्र दे दिया कि लागत से 50% ऊपर नहीं दे सकता। तीसरी बात आपने ये कही कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 32,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने लूटना प्रारंभ किया। आपके गुजरात प्रांत ने वो योजना बंद कर दी। प्रधानमंत्री जी एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए। भूमि को किसानों की हड़पने के प्रधानमंत्री जी उसके अब बचा कुचा कुछ था तो किसानों की 25 लाख करोड़ रुपए की जो कारोबार है उसको लूटने के लिए आप किसानों के खिलाफ अध्यादेश लेकर आए।